हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से साप्ताहिक करंट अफेयर्स को। दोस्तों, 1 से 7 जून 2020 के बीच में करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस सेट में आपको मैं टॉप 50 MCQ क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल भी कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा एक प्रतियोगिता शुभारंभ की है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रोग्राम है। इसे आयुष मंत्रालय तथा भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, माई लाइफ माई योगा, याद रखिएगा, इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे कैरेट इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अनीता कोटवानी, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कैरेट इंडिया, याद रखिएगा, कैरेट इंडिया ये एक मीडिया एजेंसी है। क्या है? ये एक मीडिया एजेंसी है। भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितनी दोस्तों? 445 करोड़। अब बात करते हैं हम दोस्तों जल जीवन मिशन की। तो ये क्या है? तो याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत 2023-24 तक छत्तीसगढ़ के हर घर में वाटर कनेक्शन होगा। यही है जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है गायक, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी प्रसिद्ध गायक व संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। दोस्तों, वे अपने भाई साजिद के साथ बनाई गई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे। तो आपको याद रखना है इनका नाम वाजिद खान, जो कि एक गायक थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। किसे FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुण सिंघल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, FSSAI के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है, यानी कि CEO। दोस्तों, FSSAI, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 2011 में की गई। किसे IIFCL का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों PR जयशंकर, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में IIFCL का नया प्रबंध निदेशक, यानी कि MD नियुक्त किया गया है PR जयशंकर को। दोस्तों, IIFCL यानी कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। भारत का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों रविशंकर, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इसे लॉन्च किया है हमारे वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स IT संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। और दोस्तों, इसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, इसका नाम है AI.gov.in। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, इसका नाम है AI.gov.in। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय द्वारा IT उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
बीसीसीआई ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? इसका सही आंसर है रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों, बीसीसीआई ने अभी हाल ही में 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा को नामित किया है। दोस्तों बात करते हैं हम बीसीसीआई की, तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1928 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। किसने 56 नए सीएनजी स्टेशन को देश को समर्पित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि ऑप्शन बी। तो हमारे वर्तमान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश को 56 नए सीएनजी स्टेशन समर्पित किए हैं। दोस्तों ये 56 नए सीएनजी स्टेशन 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर यानी कि बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर यानी कि बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन बेडों को लगाया गया है। इसमें 3 कैटेगरी हैं, याद रखिएगा, कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड बिस्तर, यानी कि ये बेड ऐसे हैं जिनमें हल्के लक्षणों वाले मरीजों को रखा जाएगा, यानी कि कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले मरीजों को रखा जाएगा, जबकि थर्ड कैटेगरी में गंभीर संक्रमण वाले मरीजों के लिए बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी उड़ीसा सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अवसरों को बढ़ाएगी। किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों किरण रिजिजू, यानी कि ऑप्शन सी। तो हमारे वर्तमान केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, इस कार्यक्रम को ऑनलाइन एथलीट्स को ट्रेनिंग इस कार्यक्रम के द्वारा ऑनलाइन एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हाल ही में पूर्व स्प्रिंटर यानी कि धावक ओलंपिक चैंपियन का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बॉबी मोरो, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, पूर्व धावक बॉबी मोरो का अभी हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इनका पूरा नाम था बॉबी जो मोरो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये, तो इन्होंने 1956 मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। किसने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रदीप कुमार त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? इसका सही आंसर है बी ट्रांसफर, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी बी ट्रांसफर फाइल कंपनी को दूरसंचार ने बैन कर दिया है, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया है। याद रखिएगा, बी ट्रांसफर दोस्तों ये एक डच इंटरनेट बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है वी ट्रांसफर। इसके द्वारा आपकी यानी कि लोगों की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो सकती थी, इसलिए दूरसंचार विभाग ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? इसका सही आंसर है दोस्तों DRDO, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। दोस्तों इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े तथा PPE किट को कीटाणु रहित करने के लिए यूज किया जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ से DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1958 में की गई। किसने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों रविशंकर प्रसाद। तो हमारे
वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना, संचार, कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू किया है। दोस्तों याद रखिएगा, इसके द्वारा युवाओं की टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बढ़ाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया है, जिससे कि युवा भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सकें। पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सुशील कुमार सिंघल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में अस्पतालों में कितने खाली बेड हैं इसका पता लगाने के लिए कोरोना दिल्ली, याद रखिएगा, कोरोना दिल्ली नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में जयंती लाल नानोमा का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों आर्चरी कोच, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, आर्चरी कोच का मतलब है तीरंदाजी कोच। तो अभी हाल ही में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच जिनका नाम था जयंती लाल नानोमा का निधन हो गया है। तो दोस्तों आपको इनका नाम याद रखना है और साथ ही साथ याद रखिएगा, इन्हें महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों रवीश कुमार। तो याद रखिएगा, 1995 यानी कि 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं रवीश कुमार, और इन्हें ही फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों वे बानी राव का स्थान लेंगे। बात करते हैं फिनलैंड की, तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने अपने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। अब दोस्तों ये स्वास्थ्य मित्र होता क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र 40 वर्ष है और वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये लोगों को गांव में जाकर लोगों के नशे की आदत को छुड़ाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों IIFL एक फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों दीप्ति शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 यानी कि 1961 से की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी, यानी कि ऑप्शन बी। तो हमारे वर्तमान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जिनमें फेरी वाले, ठेले वाले और विक्रेता शामिल हैं। दोस्तों इन सभी को केंद्र सरकार लोन देगी और ये लोन इन्हें 1 साल के अंदर चुकाना होगा। किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों उदय कोटक, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में उदय कोटक ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1895 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फिल्मकार, यानी कि ऑप्शन ए।
तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध फिल्मकार बासु चटर्जी का निधन हो गया है। याद रखिएगा, उन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको इनका नाम याद रखना है, बासु चटर्जी, जिनका निधन हो गया है और ये एक फिल्मकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कृष्णेंदु मजूमदार, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों वे बाफ्टा के पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। याद रखिएगा, कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं बाफ्टा की। तो याद रखिएगा, बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पैट्रिक पिचेट, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, ट्विटर ने पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है। दोस्तों ट्विटर, याद रखिएगा, ट्विटर की स्थापना की गई 2006 में और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। याद रखिएगा, ट्विटर के वर्तमान सीईओ हैं जैक डॉर्सी। किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सूचना मंत्रालय। तो याद रखिएगा, सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट लॉन्च की है। दोस्तों इसमें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गायत्री कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों वे रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। किसका? रुचि घनश्याम का। याद रखिएगा, गायत्री कुमार 1986 बैच की IFS अधिकारी हैं। लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों सुब्रमण्यम सुंदर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, RBI से मंजूरी मिलने के बाद लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है और इनका नाम क्या है? सुब्रमण्यम सुंदर। दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1926 यानी कि 1926 में की गई और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD का पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों VN दत्त, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, बीरेंद्र नाथ दत्त इनका पूरा नाम है, बीरेंद्र नाथ दत्त, और इन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के ये नए CMD बनाए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वे मनोज मिश्रा का स्थान लेंगे। किसका? मनोज मिश्रा का। दोस्तों नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1979 में की गई और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में NBA हॉल ऑफ फेम में शामिल बास्केटबॉल खिलाड़ी बेस अनसेल्ड का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। याद रखिएगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल बेस अनसेल्ड का निधन हो गया है और ये अमेरिका के महान पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये याद रखिएगा, इन्हें 1988 में यानी कि 1988 में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सिवी जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, कुवैत में भारत के अगले राजदूत बने हैं सिवी जॉर्ज। इन्होंने के जीवा सागर का स्थान लिया है। दोस्तों सिवी जॉर्ज 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। भारत ने किस देश के साथ
वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में अपने देश भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भाग लिया। दोस्तों वर्चुअल, याद रखिएगा, वर्चुअल का अर्थ है ऑनलाइन। याद रखिएगा, वर्चुअल का अर्थ है ऑनलाइन, यानी कि इसे ऑनलाइन समिट भी आप कह सकते हैं। किस कंपनी ने स्मिता दासगुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एप्पल, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में एप्पल ने स्मिता दासगुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों अभी हाल ही में जाने माने एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी बेजान दारूवाला का निधन हो गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है दोस्तों पुंटियस सेक्टस किस राज्य में पाई गई है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में अभी हाल ही में पुंटियस सेक्टस नाम से एक मछली की नई प्रजाति पाई गई है। किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों आरएस ढिल्लो, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों इनका पूरा नाम है रविंदर सिंह ढिल्लो को पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों गायक, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अनवर सागर का अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक प्रसिद्ध गायक थे। दोस्तों ये इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रजेंद्र नवनीत, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है ब्रजेंद्र नवनीत को। दोस्तों ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। बात करते हैं हम WTO की, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 1995 यानी कि 1995 में की गई और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 1.5 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में ब्रिटेन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है। दोस्तों इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। किसे विश्व बैंक के ईडी का नया वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजीव टोपनो, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, राजीव टोपनो को विश्व बैंक के ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नया वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों राजीव 1996 यानी कि 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट यानी कि मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में केरल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? इसका सही आंसर है कृतिका पांडे, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी
एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? कहाँ सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जिसका नाम है मेरा वेतन लॉन्च किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, इसे वर्तमान उपराज्यपाल यानी कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने लॉन्च किया है। किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन, याद रखिएगा, स्पंदन अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। दोस्तों इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना है। भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, रेलवे ने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए दिल्ली में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।